जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और आज माँ दुर्गा का कि जिस रूप की उपासना होती है उसको बोलते हैं माँ कात्यायनी। और माँ कात्यायनी भी अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य के कारण सर्वत्र पूजी जाती है, क्योंकि इसका रूप सुनहरा है और सुनहरा रूप हमेशा सुख और शांति को प्रदान करने वाला है और मन में एक आकर्षण को उत्पन्न करने वाला है। माँ का नवरात्रि हर दिन एक नई सीख हमारे सामने रखते हैं कि माँ कात्यायनी, जिनका जन्म कात्यायन ऋषि की के तप से हुआ। कात्यायन ऋषि ने बहुत तप किया। किस लिए किया? माँ दुर्गा को अपने घर में जन्म लेने के लिए। और बहुत तप के पश्चात माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न हुई और उनके घर में एक शक्ति के रूप में उसने अवतार लिया, जन्म लिया। और जब कात्यायन ऋषि के घर उनका जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा कात्यायनी। और माँ का ये रूप बहुत ही सुनहरा और आकर्षण से परिपूर्ण था। जहां माँ ने एक और राक्षसों के वध के लिए अनेक रूपों को धारण किया, वहीं किसी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो उनके घर में एक शक्ति के रूप में उनके घर में आई और शक्ति के रूप में और एक प्रकाश के रूप में वो प्रकट हुई। तो कात्यायन ऋषि के तप से प्रभावित होकर के माँ दुर्गा ने उनके घर में जन्म लिया और कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। तो कात्यायनी रूप उनका ये संदेश देता है कि अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है, अगर तुम्हारे मन में भक्ति है और अगर तुम्हारा तप सच्चा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी ही। ईश्वर हमारे तप को, हमारी श्रद्धा को और हमारी भक्ति को पे जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में वो निवास करते हैं। और ये हमने अनेकों उदाहरणों से और अनेकों तथ्यों से अपने ग्रंथों में भी जाना है कि अगर हमारा तप, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति सत्य है तो परमात्मा हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, तो हमें भी उनसे अपना नाता जोड़ना है। और नाता जुड़ते ही परमात्मा के जो दर्शन है तुम्हें अपने अंदर दिखाई देंगे। आपके काम अपने आप बनते हुए दिखाई देंगे अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। और ज्ञान है, ज्ञान को भी परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का एक साधन बनाया है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं तब तक भक्ति नहीं। और इसको मैंने गीता में बहुत अच्छी तरह इसकी व्याख्या की है कि जब तुम्हारे अंदर किसी वस्तु के प्रति ज्ञान होता है तो भक्ति का उदय अपने आप होता है। तो ईश्वर को पाना है, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर निवास करना है तो पहले ज्ञान लाइए, और ज्ञान जब आ जाएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी, श्रद्धा का अपने आप निवास होगा। तो ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा के रूप को पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसको बाद उसको नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। पर लाइक का बटन हमेशा दबाना है। तो ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा से जुड़िए और इस चैनल के साथ अपना नाता